Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's ask grace. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए अनुग्रह मांगे। If there is sin, let's confess before our God. और यदि कोई पाप है तो आइए हमारे परमेश्वर के सामने कबूल करें। When we humble ourselves and we confess, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं और कबूल करते हैं, He is faithful to forgive our sin. तो वह हमारे पापों को माफ करने के लिए विश्वास योग्य है। And He give grace to all who humble themselves. और जितने अपने आप को नम्र करते हैं सब पर वह अनुग्रह करता है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते Thank you हैं। for once again you have given us this day. फिर से एक बार आपने हमें यह दिन दिया है, आपका धन्यवाद। Who are with us, bless them. जो हमारे साथ हैं उनको आशीष दो। As we are studying your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास कर रहे हैं talk with us. तो हमारे साथ बात करो, Speak to us. हमारे साथ बात करो। Holy Spirit, we believe in you. पवित्र आत्मा, हम आप में विश्वास करते We want to हैं। listen your voice. आपका आवाज हम सुनना चाहते We हैं। want to understand what Jesus said. यीशु ने क्या कहा वह बात को हम समझना चाहते हैं। Bless us with your word. आपके वचन से हमें आशीष दो। Who are joined with us, bless them too. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी आशीष दो। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। Just touch our ear हाँ, हमारे कानों को so that छुओ we can be able to listen you. ताकि हम आपको सुन पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Let's shout praise God. आइए चिल्लाएं प्रेज गॉड। Good morning. सुप्रभात। We are studying gospel parables. हम सुसमाचार के दृष्टांतों का अभ्यास कर This रहे is the हैं। 18th parable Jesus Christ said. यह 18वां दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने कहा था। In Matthew 12 chapter 24 to 30 verse we can read. मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 24 से 30 वचन हम पढ़ सकते When हैं। Jesus was casting out demons, the Pharisees they were opposing Jesus Christ, saying that you are casting out demons by the power of Beelzebul. यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे तो फरीसी लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया और ऐसा कहा कि जो दुष्ट आत्माओं का सरदार है बालजबूल, उसकी मदद से तू दुष्ट आत्माओं को निकालता है। And then Jesus gave a parable to make them understand और उसके बाद यीशु मसीह ने उनको दृष्टांत सुनाया उनको समझाने के that लिए Satan cannot cast out Satan. कि शैतान को भगा नहीं सकता। And if he do so, और यदि शैतान ऐसा करता है तो then he is dividing against himself. तो फिर शैतान अपने ही राज्य में भाग कर रहा Verse है। 26. 26वां वचन, If Satan cast out Satan, यदि शैतान को ही निकालता है तो he is dividing against himself. तो वह अपना ही विरोधी हो जाता है और अपने में ही फूट पड़ता है। How shall then his kingdom stand? और यदि ऐसा है तो फिर उसका राज्य कैसे बचेगा। So here Jesus gave a parable. If you read in Luke 11 verse 18, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। यदि आप पढ़ो लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय 18वां वचन, Jesus gave a parable. यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। Those who didn't believe Jesus Christ was from God, जो लोगों ने यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया वे लोग क्या पर no. Those who didn't believe Jesus Christ, to them Jesus gave a parable. जो लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया उनको यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। Mark 3rd chapter verse 23. मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय 23वां वचन, The word written, he gave a parable. तो यहाँ पर लिखा गया है कि उसने दृष्टांत सुनाया। He called them to him and said them in parable, how can Satan cast out Satan? यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता Now है। let me talk something about Satan. अब मुझे शैतान के बारे में कुछ बताने दो। 10 truth about Satan. शैतान के बारे में 10 सत्य। Satan is the enemy of mankind. शैतान मनुष्य जाति का दुश्मन है। He hate mankind. वह मनुष्य जाति से नफरत करता John है। 8 and verse 44. यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 44वां वचन। Jesus introduced this Satan is a murderer from the beginning. यीशु मसीह ने शैतान की पहचान ऐसे दी
कि शैतान शुरू से ही हत्यारा है, खूनी है। People don't know who Satan is. लोग नहीं जानते कि शैतान कौन है। But when Jesus Christ came on this earth, लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए he made clear who Satan, the devil, is. तो यीशु मसीह ने स्पष्टता से बताया कि शैतान कौन है। The Pharisees, they said Jesus is casting out demon by power of Satan, but they don't know Satan. फारसी लोगों ने ऐसा कहा कि यीशु मसीह शैतान के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन वही फारसी लोग शैतान को नहीं जानते हैं। Jesus introduced who this enemy is. तब यीशु मसीह ने बताया कि यह दुश्मन कौन है। Jesus very well make his disciple understood that who is your enemy. यीशु मसीह ने अपने चेलों को अच्छी तरह से समझाया कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। So Satan is enemy of mankind. तो वह शैतान है जो मनुष्य जाति का दुश्मन है। He is murderer from the beginning. और शुरुआत से वह हत्यारा है। And in John 8 and verse 44 again Jesus said, this Satan is the liar. और यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 44वां वचन फिर से यीशु मसीह ने कहा कि यह शैतान झूठा है। Whoever speak lie, that is by the inspiration of this Satan only. जो कोई भी झूठ बोलता है वह केवल यह शैतान की प्रेरणा से ही बोलता है। Satan is the one who give power to speak lie. शैतान ही है जो झूठ बोलने के लिए सामर्थ्य देता है, ताकत देता He है। help the poor people to speak lie. कंगाल लोगों को, कमजोर लोगों को शैतान मदद करता है झूठ बोलने के लिए। And he became father of the liar. और वह झूठे का पिता बनता है। So here Jesus again said, this Satan is the liar and he is the father because he give power to speak lie. तो शैतान ने, यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि यह शैतान तो झूठा है और झूठ का पिता भी है और वह झूठ बोलने के लिए भी सामर्थ्य देता है। Third truth, तीसरा सत्य, Jesus said in John 10:10 that this Satan is the one as he is like a thief who come to steal, come to kill and come to destroy. यीशु मसीह ने कहा कि यह शैतान तो चोर के जैसा है जो चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। So Jesus said he is a murderer, Satan is murderer. तो यीशु ने कहा कि शैतान हत्यारा है, Satan is a liar. शैतान झूठा है And Satan is a thief. और शैतान चोर भी है। And more, if you read in 2 Corinthians 4:4 and in John even 14 chapter and verse 30, Jesus said this Satan is the prince of the world. और आगे यदि आप पढ़ो दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन And और John यूहन्ना 14 14 and verse अध्याय 30. उसका 30वां वचन कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि यह शैतान is the sansara. Prince of the world. इस संसार का सरदार है। So who Satan is? He is the prince of the world. तो शैतान कौन है? वह संसार का सरदार है। And he can blind and bind those people who don't believe in God's truth. और शैतान उन लोगों को अंधा कर सकता है और बंधन में ला सकता है जो लोग परमेश्वर के सत्य में विश्वास नहीं करते हैं। So Jesus very well know who this Satan is. तो यीशु अच्छी तरह से जानते हैं कि यह शैतान कौन है। He is the Satan is the he holds the kingdom. शैतान अधिकार चलाता है राज्य पर And he is the king. और वह राजा है He is God of the world. और वह संसार का ईश्वर है। Whoever don't believe in Jesus, Satan is head and king over them. जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते उनके ऊपर शैतान सिर है, राजा है। More truth in James 5:2 and verse 17. और आगे सत्य शैतान के बारे में याकूब का पत्र 2 अध्याय 17वां वचन। Here it says, at the name of Jesus and before God, Satan tremble. Okay, verse 18. 19. Sorry, it's 19. 19वां वचन, याकूब का पत्र 2 अध्याय 19वां वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। So more truth we come to know this Satan, he tremble at God existence. तो और सत्य हमें शैतान के बारे में पता चलता है
कि परमेश्वर के अस्तित्व से यह शैतान थरथराता है। Satan only fear God. शैतान केवल परमेश्वर से डरता है। So Satan is king of this world तो शैतान इस दुनिया का राजा है and he is a thief, और वह चोर है, he is a murderer, वह खूनी है, he is a liar, वह झूठा है। and sixth truth, और छठा सत्य, Satan can give authority and power and whatever he please, to whom he please with, he give them. शैतान जिसको भी देना चाहे, जिसके साथ खुश हो, उसे वह अधिकार और सामर्थ दे सकता है। Luke 4 chapter 6. लूका का सुसमाचार 4-6 When Jesus was tempted by this devil, Satan, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई है शैतान के द्वारा, Satan came to Jesus and said, शैतान यीशु मसीह के पास आया और कहा, all this power I will give to you, ये सारा अधिकार मैं तुझे दूंगा, and whosoever I will I can give him, और जिसे मैं चाहूँ उसे मैं दे सकता हूँ, for all this is delivered unto me. क्योंकि ये सारा वैभव में मुझे सौंप दिया गया So है। here more truth we find that this devil he hold the power and he can give to anyone. तो और सत्य हमें पता चलता है कि यह शैतान के हाथ में सारा सामर्थ है, अधिकार है, और वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे सकता है। So he have authority to give anyone. उसके पास अधिकार है किसी को भी देने का। We receive life but we cannot give life. हम जीवन पाते हैं लेकिन हम जीवन नहीं दे सकते। We have breath but we cannot give breath. हमारे पास सांस है लेकिन हम सांस नहीं दे सकते। If you have some post, you cannot give another person that post, same यदि post. आपके पास कोई पदवी है तो आप वही पदवी कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते। If you have good talent to sing, you cannot give someone. यदि आपके पास गाने का अच्छा तालंत है तो आप वह दूसरे को नहीं दे सकते। Here devil said, यहाँ पर शैतान ने कहा, all this power I have and I can give as to them whosoever I will. ये सारा अधिकार मेरे पास है और मेरी इच्छा के अनुसार जिसे भी चाहूँ मैं दे सकता हूँ। In Revelation 13 chapter verse 2, this devil, this dragon, it's so-called dragon, he gave power and throne and great authority to the beast. प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 2 वचन, यह जो अजगर है, शैतान है, उसने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उस जानवर को, पशु को दे दिया। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उस पशु को, स्वापत को दिया। Yes, पहली कलम। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। So this beast came out from this sea, and to that beast this dragon gave authority. तो यह पशु, यह जानवर समुद्र में से निकला और उस जानवर को शैतान ने अधिकार दिया। So we study this Satan have authority to give his throne and his power and authority. तो हम यहाँ देखते हैं, अभ्यास करते हैं, शैतान के पास अधिकार है कि वह अपना सामर्थ, अपना अधिकार और सिंहासन भी दे सकता है। More truth. और आगे सत्य, Satan is cast out by Jesus' name only. शैतान को केवल यीशु के नाम से ही भगाया जा सकता है। Luke 10 and verse 17. लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 17वां वचन। Disciple came to Jesus. Here it says, disciple came to Jesus and they were rejoicing and they said that even the demons submit to us when we use your name. चेले यीशु मसीह के पास वापस आए और वे कहने लगे कि आनंद से कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। So here we see more truth that this Satan devil, he lose his kingdom in Jesus name. तो यहाँ पर शैतान के बारे में और सत्य हम देखते हैं कि यह शैतान यीशु के नाम में अपना राज्य छोड़ देता है। Matthew 10 and verse 1. मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय पहला वचन। Here Jesus called his 12 disciples, called them apostle and gave them authority over all this evil spirit, so that this disciple could drive them away. यीशु ने यहाँ पर अपने 12 चेलों को बुलाया, उनको प्रेरित कहा और अधिकार दिया कि वे अशुद्ध आत्माओं पर
अशुद्ध आत्माओं पर उन्हें निकालने का और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया। So this disciple could drive this demon out. Jesus gave authority to this disciple. तो यीशु मसीह ने यह चेलों को अधिकार दिया, इसीलिए यह चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल पाए। And the disciple rejoicing, saying that even all this spirit, all this fallen angel, they were subject to us. और चेलों ने आनंद के साथ कहा कि ये सारे दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हो गए। Mark 16 verse 17. मरकुस का सुसमाचार 16वां अध्याय 17वां Jesus वचन। said, "Those who believe in me, those who believe in resurrection, to them they can cast out demons in my name." यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भी पुनरुत्थान में विश्वास करेगा वे लोग मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। So we see more truth that this devil is cast out. We can cast this devil out by Jesus' name. तो और सत्य हम देखते हैं कि इस शैतान को हम यीशु के नाम से भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। More truth. और सत्य, Eighth truth. 8वां सत्य, Christian people, they very well know who devil and Satan is. ईसाई लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह दुष्ट, यह शैतान कौन है। We know he is a fallen angel. हम जानते हैं कि यह गिरा हुआ दूत है, पतित दूत है। And in 2 Corinthians 11 verse 14, और दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय 14वां वचन, disciple find out that this Satan can disguise himself as a light of angel of light. He can change himself. चेलों को यह पता चला कि यह शैतान अपने आप को बदल सकता है और प्रकाश के दूत का भी वेश ले सकता है। He can do good thing to show off and to deceive the people. लोगों को धोखे में डालने के लिए और दिखावा करने के लिए शैतान अच्छा दिखावा कर सकता है, अच्छे काम दिखा सकता है। So here more truth, this Satan can deceive people. He can transform himself. तो और सत्य यह है कि लोगों को धोखे में डालने के लिए शैतान अपना रूप बदल सकता है। He can become slave or he can become poor. वह गुलाम होने का भी दिखावा कर सकता है, बन सकता है, और वह कंगाल भी बन सकता है। Ninth truth. 9वां सत्य, Satan can use his power and do miracle to deceive people. लोगों को धोखे में डालने के लिए शैतान अपने सामर्थ का उपयोग करके चमत्कार कर सकता है। 2 Thessalonians 2 and verse 9. दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 9वां वचन, And the time is going to come when Satan will work with all power. ऐसा समय आएगा कि शैतान पूरे सामर्थ से काम करेगा And will do signs and do wonder. And that will be a lying wonder or it will be a false wonder. और वह सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम करेगा और ये सब झूठे काम, झूठा सामर्थ होगा। To deceive the only unbeliever people. केवल अविश्वासी लोगों को धोखे में डालने के लिए। For the believer, no, Satan cannot do. He cannot cheat us. क्योंकि विश्वासी लोग तो जानते हैं कि शैतान हमें धोखे में नहीं डाल सकता। Whatever Satan do, that are all the lying wonder. शैतान जो कुछ भी करता है वे सारे अद्भुत काम झूठे होते हैं, ऐसा विश्वासी लोगों को पता है। So the more truth, Satan can do miracles. तो और सत्य यह है कि शैतान चमत्कार कर सकता है। And so the Pharisee came and said, "You are deceiving people. Oh Jesus, you are deceiving people." इसीलिए फारसी लोग आए और यीशु से कहा कि हे यीशु, तू लोगों को धोखे में डाल रहा है। You are doing wonder, but this we don't think that this is the power of God. तू अद्भुत काम तो दिखा रहा है, लेकिन हम नहीं मानते कि ये सब परमेश्वर की ओर से है। Yes, this is true that even Satan can do wonder, but that are all lie. हाँ, यह भी सत्य है कि शैतान भी अद्भुत काम कर सकता है, लेकिन उसके सारे काम झूठे होते हैं। And tenth truth, और 10वां सत्य, Satan knows his time. शैतान अपना समय जानता है। Revelation 12 chapter verse 13. प्रकाशित वाक्य की किताब 12वां अध्याय 13वां वचन, When there will be great battle in the sky, in the heaven, स्वर्ग में, आकाश में जब बड़ा युद्ध होगा, one time the time is going to come when Michael and his angel and Lucifer or the devil, Satan's angel, they are going to fight in that heaven. एक समय आएगा कि मिखाएल और उसके साथी स्वर्गदूत
और जो शैतान है वह और उसके दूत स्वर्ग में लड़ेंगे। And then the Satan is going to fall on the earth. और तब शैतान पृथ्वी पर गिरेगा। And here it says in verse 13 that because he knows that his time, he has but a short time. और यहाँ 13वें वचन में ऐसा लिखा गया है, Okay. Verse 12. 12वां वचन, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय अब बाकी है। So here we study Satan knows time. तो यहाँ पर हम अभ्यास करते हैं कि शैतान को अपना समय पता है। Matthew 8 and verse 29. मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 29वां And वचन। Jesus came to Gennesaret or Gadrani place. जब यीशु मसीह गन्नेसरत या तो गदरानी नाम की जगह में आए, There was a demon possessed person वहाँ पर दुष्ट आत्माओं वाला एक व्यक्ति था and he had a legion, और उसके अंदर सेना थी, and that all demons were in this house. और वे सारे दुष्ट आत्माएं यही एक घर में थे। And Jesus came, landed there, and when he came before this man, और यीशु मसीह जब वहाँ आ पहुँचे और वह मनुष्य के सामने आए, that demon shouted coming to Jesus saying, तो यीशु मसीह को आते हुए देखकर वह दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगे, and that demon shouted saying, what have we to do with you? वह दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर कहने लगे कि हमारा तुझसे क्या काम है, You and we are different. तू और हम अलग अलग है। Jesus, you son of God, यीशु तू परमेश्वर का बेटा, you came to torment us, क्या तू हमें दुख देने को आया है? but it is before time you come. लेकिन समय से पहले तू आ गया है। So here we study this Satan or the demons, all the fallen angels, they know their time when to end. तो यहाँ पर हम अभ्यास करते हैं और पता चलता है कि शैतान को और दुष्ट आत्माओं को उनका समय पता है कि उनका समय कब पूरा होगा। So when Christian person or a believer come, तो जब कोई ईसाई व्यक्ति या विश्वासी व्यक्ति आता है, they will know that now my time is much less. I have to leave this house. तो शैतान को पता चल जाता है कि अब मुझे ज्यादा समय नहीं है, इस घर को मुझे छोड़ना पड़ेगा। More powerful when come before this devil, शैतान के सामने उससे ज्यादा शक्तिमान कोई आता है, Satan have to leave the place. तो शैतान को वो जगह छोड़नी पड़ती है। Now we talk about parable, okay? अब हम दृष्टांत के बारे में बात करेंगे। So this was a highlight about Satan. तो शैतान के बारे में ये सारा ज्ञान था, उसके बारे में प्रकाश दिया। Matthew 12 chapter 24 to 30 you can read. मत्ती And का- you can know this story. मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 24 से 30 वचन आप पढ़ सकते हो और आप इस कहानी को जान सकते Jesus हो। was casting out demon, that what Pharisee heard. यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं निकलते थे और फरीसी लोगों ने यह सुना। And that Pharisee, they gathered the Jew people and they said that this Jesus is casting out demon by Beelzebul power. और फरीसी लोगों ने जब यह सुना तो लोगों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि यह यीशु बाल-जबूल की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालते So हैं। here I'm clearing the story what happened. तो मैं वह जो वहाँ पर क्या हुआ वह कहानी में आपको बता रहा हूँ। This Jesus, this fellow, does not cast out devil by God power. कि यह यीशु परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता But है, Beelzebul, the prince of the devil, by that power, he's casting out these demons and doing miracles. लेकिन बाल जबूल जो दुष्ट आत्माओं का सरदार है उसकी मदद से यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालता है। Now Jesus knew their thought. अब यीशु उनके विचारों को जानता था Jesus came to know this, what they are thinking. और वे लोग क्या सोच रहे थे यीशु को पता चला। Now Jesus want to stop what they were doubting and thinking. अब यीशु मसीह Jesus wanted to stop those thoughts. यीशु मसीह चाहते थे कि उन फरीसी लोगों की उन सोच को रोका जाए। Because the people who don't study Bible or they don't know the scripture, they might be, they might not follow Jesus. क्योंकि जो लोग बाइबल नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वे लोग शायद फिर यीशु मसीह के पीछे ना चले, इसीलिए उनको रोकना चाहते थे। And this Pharisee
they knew very well who Baal-zebul was. और यह फारसी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि बाल जबुल कौन था। And people were there who worshipped this Baal. और लोग भी थे वहां पर जो इस बाल की पूजा करते थे। People call it this is a fly god. और लोग ऐसा भी कहते हैं यह जो बाल है वह मक्खी परमेश्वर है। In India there are many gods, but this is a different god. भारत में भी ऐसे बहुत सारे ईश्वर है, लेकिन यह एक अलग ईश्वर है। And Jesus knew their thought in verse 25 and said to them, every kingdom divided against itself is brought to dissolution. यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। If you think that I am casting out demon by Satan power, यदि तुम सोचते हो कि शैतान की ताकत से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, then we are fighting one another. तो फिर हम एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। And every city or house divide itself shall not stand, that you know. और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है विभाजित हो जाता है, वह कभी बना नहीं रहता है, और यह बात तो तुम्हें भी पता है। Verse 26. 26वां वचन। And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? और यदि शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? Those people who thought that Jesus is using power of Baal-zebul, to them Jesus want to shut their mouth. जो लोगों ने ऐसा सोचा कि यीशु मसीह बाल जबुल की मदद से दुष्ट आत्माएं निकालते थे, ऐसे लोगों के मुंह बंद करना चाहते थे यीशु। And so he argued and said this, इसीलिए यीशु मसीह ने यह बात उनको बताई that Satan cannot cast out Satan. कि शैतान को नहीं निकाल सकता। How can father fight against his son? पिता अपने बेटे के सामने कैसे लड़ सकता And है? how can a son fight against father? और एक बेटा अपने पिता के विरोध में कैसे लड़ सकता है? If that father, Satan, devil, or the prince, if he had sent me to do and to make an illusion, यदि वह पिता और वह सरदार शैतान है, और यदि उसने मुझे भेजा है to make an illusion, सबको भ्रम में डालने के लिए या Yeah. गलत फहमी में डालने के लिए, then how can the kingdom be stable? तो फिर उसका राज्य स्थिर कैसे रहेगा? One time we have to stop all this nuisance. और एक समय आएगा कि ये सारी ना समझ मूर्खता हमें बंद करनी पड़ेगी। If Satan cast out Satan, यदि शैतान को निकालता है, then there is division among his family. तो फिर उसके ही परिवार में फूट हो जाती है। Verse 27. 27वां वचन। And more Jesus argued to stop this doubting Pharisee. और यह संदेह करने वाले फरीसी लोगों को रोकने के लिए और आगे यीशु मसीह ने बातें की, सवाल जवाब किया। If Baal-zebul cast out, if I by Baal-zebul cast out demons, by whom your children cast them out? यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश, तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से निकालते हैं? Because in 10th chapter I gave them authority to cast out demons. क्योंकि 10वें अध्याय में मैंने उनको अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने Now के this लिए। is the 12th chapter. और अब यह 12वां अध्याय है। Already your children became my disciple. और तुम्हारे जो संतान है वह मेरे चेले बन गए हैं। And as I am casting out demons, your children are also using my name and casting out demons. और जैसे मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, वैसे ही मेरा नाम लेकर तुम्हारे ही संतान दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। Then if you are opposing me, then your children will also judge you one day. और यदि तुम मेरा विरोध करते हो तो तुम्हारे संतान ही एक दिन तुम्हारा न्याय करेंगे। Verse 28. 28वां वचन। But if I cast out demon by the power of God and the Spirit of God and finger of God, लेकिन यदि मैं परमेश्वर के आत्मा से या परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, then remember the kingdom of God is come to you. तो फिर याद रखो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। So here again Jesus said, he explained that how can one enter into a strong man's house and spoil or destroy all his good?
how can he do? He have to bind that strong man and then he can spoil his house. और आगे 29वें वचन में यीशु मसीह ने उनको समझाया कि कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट How जब- it is possible? यह कैसे हो सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को बांधा ना जाए। If we want to spoil the house, यदि किसी के घर को हम लूटना चाहते हैं तो we have to bind the head and the master. तो उसके उस घर का जो मालिक है उसे हमें बांधना पड़ेगा। Verse 30. 30वां वचन, He that is not with me is against me, तो जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, and he that doesn't gather not with me scatter abroad. और जो मेरे साथ बटोरता नहीं वह बिथराता है। So here Jesus said, "Oh disciple, if you don't gather with me and if you don't follow me, then you are not with me." तो यहाँ पर यीशु ने चेलों से कहा कि हे मेरे चेलों, यदि तुम मेरे साथ बटोरते नहीं, मेरे पीछे नहीं चलते, तो तुम मेरे साथ नहीं हो। So if you want to be with me, then do as I say. तो यदि तुम मेरे साथ एक होना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो। And this was a parable in Mark 3rd chapter verse 23, the word written parable. और यह दृष्टांत था मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय 23वें वचन में लिखा है कि यह दृष्टांत दिया। Jesus gave this parable to the enemies, those who don't believe him. यीशु मसीह ने यह दृष्टांत उन लोगों को दिया जो दुश्मन थे, जो यीशु में विश्वास नहीं करते थे। And Lord want that people receive some grace. और प्रभु चाहते थे कि लोगों पर कुछ अनुग्रह हो जाए। Jesus want that people who are confused with me, they might be clear. यीशु चाहते थे कि जो लोगों को मेरे बारे में कुछ उलझने हैं उनको कुछ अच्छा स्पष्टता मिले। Jesus answered them in 3 ways. यीशु ने उनको 3 तरह से जवाब दिया। How can Satan fight against his own send angel? शैतान अपने ही भेजे हुए दूत के साथ कैसे लड़ सकता है? Because if you think Satan has put this demon in the human being, क्योंकि यदि आप ऐसा सोचो कि शैतान ने यह दुष्ट आत्मा को मनुष्य के शरीर में रखा है and now he is sending Jesus Christ to bring that out or cast that out. और अब वही शैतान उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए यीशु मसीह को भेज रहा है, Satan is sending that angel to destroy the house, तो शैतान उस दूत को उस घर को नाश करने के लिए पहले भेजा and then Satan is sending Jesus Christ to stop that destruction. और फिर उसके बाद शैतान ही यीशु मसीह को भेजता है उस दुष्ट आत्मा को रोकने के लिए, उस घर का नाश होने से बचाने के लिए। And how is that possible? तो फिर ये संभव कैसे है? More he is clear that I am not sent by Satan. और आगे यीशु ने स्पष्ट किया कि शैतान ने मुझे नहीं भेजा है। If Satan has sent me यदि शैतान ने मुझे भेजा होता to cast out these fallen angels, या गिरे हुए दूतों को, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, and I am giving even authority to your children, और मैं तुम्हारे संतानों को भी अधिकार देता हूँ, and why they are also doing the same thing. और वे भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। I am the agent of Satan. If I am the agent of Satan, यदि मैं शैतान का भेजा हुआ दूत हूँ तो then why your children are my follower? तो फिर तुम्हारे संतान मेरे शिष्य क्यों बन गए? And why they are even destroying this Satan's kingdom? और वे भी शैतान के राज्य का नाश क्यों कर रहे हैं? More he said, और यीशु ने यह कहा, how can Satan kingdom still be established if this ministry be continued? यदि ये काम आगे बढ़ता जाए तो शैतान का राज्य कैसे स्थिर बना रहेगा? So before judging me, तो मेरा न्याय करने से पहले think about this. इस बातों के बारे में सोचो। This is a proverb, like यह तो एक कहावत के बराबर है, a wise word that might lead you to understand. ये बुद्धि के शब्द है जो शायद तुम्हें कुछ समझ दे। How can Satan fight against his own appointed person?
शैतान अपने ही नियुक्त किए हुए व्यक्ति के सामने कैसे लड़ सकता है? He himself, this fallen angel Satan, is the author and sending the another spirit, his co-worker to destroy, and now this Satan again sending Jesus Christ. यह शैतान गिरा हुआ दूत है और उसके साथ काम करने वाले दूसरे दुष्ट आत्मा को वह भेजता है नाश करने के लिए, और उसके बाद यीशु मसीह को भेजता है। How can now this kingdom, Satan kingdom, can be stable? तो फिर कैसे शैतान का यह राज्य बना रह सकता How है? can Satan himself remove his own chosen? Because he himself has sent to dwell in that house. शैतान खुद ही अपने पसंद किए हुए आत्मा को कैसे निकाल सकता है, क्योंकि शैतान ने ही उस आत्मा को उस घर में रखा है। So Jesus gave a parable. तो यीशु ने दृष्टांत दिया How can Satan cast out Satan? कि शैतान को कैसे निकाल सकता है। Okay, 5 things we learn from this. Hallelujah. इस यहाँ से हम 5 बातों को सीखते हैं। हालेलुया। When you study Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हो, only small words you can chew it and make it big. आप केवल छोटे छोटे वचनों को भी चबा चबा कर मनन करके You can grow yourself. आप बढ़ा सकते हो। ज्ञान में आप अपने आप को बढ़ा सकते हो। You can edify yourself. आप अपने आप की उन्नति कर सकते हो। So what I learned from this small parable, 5 things I want to share. यह छोटे दृष्टांत से मैं क्या सीखा, उसके बारे में 5 बातें मैं बताना चाहता हूँ। Jesus answered the people who are scholar. जो लोग विद्वान थे, ऐसे लोगों को यीशु ने जवाब दिया। How can I be agent of devil if I make division in our own kingdom? यदि मैं हमारे ही राज्य में विभाग कर रहा हूँ, तो फिर मैं शैतान का भेजा हुआ दूत कैसे हो सकता हूँ? So here Jesus arguing with these scholars. तो यहाँ पर यीशु मसीह विद्वानों से बात कर रहे हैं। If Satan has sent me, यदि शैतान ने मुझे भेजा है, why he gave me authority to cast out his own angel? तो उसी शैतान ने उसके ही दूतों को भगाने के लिए मुझे अधिकार क्यों दिया? For he came to destroy. This Satan main or his mission was to destroy human being. क्योंकि शैतान का मिशन था या मनुष्य जाति का नाश करना। Satan is the enemy of man. शैतान मनुष्यों का दुश्मन है। How can he send me to stop the destruction? तो वही शैतान वह मनुष्य जाति का विनाश रोकने के लिए मुझे कैसे भेजेगा? So as Jesus said, how can Satan fight against Satan? इसलिए यीशु ने कहा कि शैतान के विरोध में कैसे लड़ सकता है? Just think, how can devil send me to draw away those demons which he had sent in his people? शैतान ने जो दुष्ट आत्माओं को उसके लोगों में डाल दिया है, उन दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए शैतान मुझे कैसे भेज सकता है? He don't want to fall his kingdom. शैतान नहीं चाहता कि उसका राज्य गिर जाए। If he do so, then this is the foolishness of this king. और यदि शैतान ऐसा करता है तो वह राजा मूर्ख है। He is appointing and he is sending in the people and he is casting out from the people. वही दुष्ट आत्माओं को लोगों में भेजता है और वही फिर दुष्ट आत्माओं को निकालता है। Then how he can manage his kingdom? तो फिर ऐसा अगर शैतान करता है तो उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा, बना रहेगा? So second thing, तो दूसरी बात, by what authority your children are casting demons? कि कौन से अधिकार से तुम्हारे संतान दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं? If Satan has appointed me, Jesus was making them clear. If Satan has sent me, यीशु मसीह उनको स्पष्टता से समझा रहे थे कि यदि शैतान ने मुझे भेजा है तो, and I am agent of Satan to deceive you, और तुम्हें धोखे में डालने के लिए मैं शैतान का दूत बनकर आया हूं, तो who has appointed this? Your appointed and given authority to your children.
तो फिर तुम्हारे संतानों को किसने नियुक्त किया है और उनको अधिकार किसने दिया? If I by Beelzebul cast out demons, devils, यदि मैं शैतान की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता by हूँ, whom do your children cast them out? तो फिर तुम्हारे संतान उन दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालते हैं? Because you know very well your children are Jew. क्योंकि तुम Jewish. अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे संतान तो यहूदी लोग हैं And they only worship Jehovah. और वे केवल यहोवा की आराधना करते हैं। Is that not enough that all my disciples too carrying this ministry? क्या मेरे चेले भी यही मेरा काम करते जा रहे हैं? यह क्या पूरा प्रमाण नहीं है? It's not a wonder that Satan is giving more authority to remove spirits from the house. शैत- It's not a wonder. शैतान Yes, Satan is giving more authority. He has given me authority, and he is giving more of the authority to the people. शैतान ने मुझे अधिकार दिया और तुम्हारे संतानों को भी शैतान ने अधिकार दिया लोगों को, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। तो क्या इसमें अचंभे की बात है? Yes, it's a wonder. तो हाँ, यह अचंभे की बात नहीं लगती क्या तुम्हें? Not only me enough to deceive you. तुम्हें धोखे में डालने के लिए क्या मैं अकेला काफी नहीं था? तो शैतान ने तुम्हारे संतानों का भी उपयोग किया। And if he is doing such thing, और यदि शैतान ऐसा काम करता है तो then he is destroying his own kingdom. तो शैतान अपने ही राज्य का नाश कर रहा है। Third thing here we learn, तीसरी बात यहाँ पर हम सीखते हैं, Lord Jesus want to teach his disciple that we want to make fall the kingdom of Satan. Yes, Jesus wanted. यीशु मसीह चाहते थे, अपने चेलों को यह सिखाना चाहते थे कि We have to हमें fall, शैतान के राज्य को गिरा देना we have है। to make fall of this devil's kingdom. शैतान के राज्य को हमें पूरी रीति से नष्ट कर देना है। You are my follower, तुम मेरे चेले हो and as I came to establish the kingdom of heaven और on the earth, जैसे मैं स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर बनाने के लिए आया हूँ, I send you too तो मैं वैसे तुम्हें भी भेज रहा with हूँ good news सुसमाचार के साथ, to bring all people to Lord, सब लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए, bring them in God's kingdom. उनको परमेश्वर के राज्य में लाने के So Lord लिए। Jesus wanted his disciple that my Father sent me to cast out demons. तो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे अपने चेलों को यह बताने के लिए कि मेरे पिता ने मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भेजा है। And I want this demon or Satan kingdom be fallen. और मैं चाहता हूँ कि यह दुष्ट जो शैतान है उसका राज्य गिर जाए, टूट जाए। And so Jesus gave authority to his disciple. इसीलिए यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया। So Jesus taught that you have to fight against all evil spirit. तो यीशु मसीह ने यह सिखाया कि तुम्हें सारे दुष्ट आत्माओं के विरोध में लड़ना है, To show that you belong to God. यह दिखाने के लिए कि तुम लोग परमेश्वर के हो। Amen. आमेन। So from this, as Jesus said, Satan is fighting against Satan, then and you, I am teaching you that we are destroying devil's kingdom. तो यीशु ने कहा कि शैतान, यदि शैतान के सामने लड़ रहा है और मैंने तुम्हें यह सिखाया कि हम शैतान के साम्राज्य का नाश कर रहे हैं। So disciple understood that Jesus wanted to destroy this kingdom of devil. तो चेले यह समझ गए कि यीशु मसीह यह शैतान के साम्राज्य का नाश करना चाहते थे। And so Jesus gave us authority. इसीलिए यीशु ने हमें अधिकार दिया है, ऐसा चेलों ने समझ लिया। Fourth thing, चौथी बात, Lord Jesus by this parable opened the eyes of this disciple तो ये इस दृष्टांत को बताने के द्वारा यीशु मसीह ने चेलों की आंखें खोली that don't let anyone deceive you. कि कोई भी तुम्हें धोखे में ना डाले। So I am saying this word, Satan cannot cast out Satan. इसीलिए मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूँ कि शैतान को नहीं निकाल सकता। Those who hate me, those who doubt me, जो मुझसे नफरत करते हैं और मुझ में शक करते हैं, but you remember that I gave you authority over all evil spirit. लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना और यह याद रखना कि सारे दुष्टात्माओं के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार And दिया we have है। to fight together to fall the kingdom of devil. और शैतान के To make fall. राज्य का विनाश करने के लिए हम सबको मिलकर लड़ना है। And we don't do as that demon or that fallen angel want us to do. और वह दुष्ट आत्मा या वह शैतान जैसा चाहता है
उसी तरह से हम करना नहीं चाहते। So, my disciple, when you go to cast out demon, don't obey those demons. तो हे मेरे चेलो, जब तुम दुष्ट आत्माओं को निकालने जाओ तो उसकी बात मत मानना, Don't fulfill their will. और वो जो कुछ भी मांगे उनकी इच्छा को पूरी मत We करना। don't want to please and please them हाँ। by following their instruction. वह जो कहना चाहते हैं उनकी बात सुनकर उनको हम खुश करना नहीं चाहते। We don't want to follow how they want we to do. वे हमसे क्या करवाना चाहते हैं वह बात हम करना नहीं चाहते। We don't have to talk with them to do their favor or to please them. उनको खुश करने या उनका पक्ष लेने के लिए हमें उनके साथ बात नहीं करनी है। So Jesus taught his disciples that when you go to cast out demon, you are not pleasing them, but they are going to subject to you. तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि जब दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए तुम जाओगे तो तुम उन्हें खुश नहीं करोगे, लेकिन वे तुम्हारी अधीनता में आ जाएंगे। We are of God, हम परमेश्वर के हैं, and the people are they lie in the devil kingdom. और They are under devil kingdom. शैतान के राज्य में जो लोग हैं वे झूठे हैं। They lie in those. Yeah. शैतान के राज्य में जो लोग हैं वे शैतान के राज्य में रहते हैं, And we are of God. और हम तो परमेश्वर के हैं। So we have to cast out the demon and deliver the person. तो हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना है और उस व्यक्ति को छुड़ा लेना So है। the disciple were taught that we are going to cast out. We are going to cast them out. तो चेलों को यह सिखाया गया कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए जाते हैं। And we don't obey Satan's teaching. और शैतान के शिक्षण को हम नहीं मानते, And we are enemy of the devil. और हम शैतान के शत्रु हैं। So Jesus wanted to teach his disciple that Satan cannot fight against Satan. तो यीशु अपने चेलों को सिखाना चाहते थे कि शैतान के विरोध में नहीं लड़ सकता, But we have to fight against him to show that we are enemies. Your enemy. लेकिन हमें उस शैतान के सामने लड़ना है या और दिखाना है कि शैतान हम तेरे दुश्मन हैं। Fifth thing. पांचवी बात, When Jesus taught and said this parable, जब यीशु ने यह सिखाया और यह दृष्टांत बताया, he wanted to tell that those who are chosen of God kingdom, they are going to believe me. कि जो परमेश्वर के राज्य में चुने हुए लोग हैं, पसंद किए गए हैं, वे लोग मेरा विश्वास करेंगे। In Matthew 12 and verse 26, मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 26वां वचन, that if you believe me that God has sent me, okay. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come to you. 27. 27वां वचन हिंदी में ऊपर Yes, अगर पाँच yes. वाला है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? Then you are in God's 26. 28 तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास। Yes, it's 28 28. Okay. 28वां वचन, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो If I परमेश्वर cast का out राज्य- demons by the Spirit of God, परमेश्वर के आत्मा से यदि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, if you believe this, और यह बात यदि तुम मानते हो, if you believe that God has sent me, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, इस बात को यदि तुम मानते हो, then you are in the kingdom of God. तो फिर तुम परमेश्वर के राज्य में हो You are already welcome in. और तुम्हें परमेश्वर के राज्य में ला दिया गया है। Amen. आमीन। So as we read in Matthew 12 and verse 30, तो जैसे हमने पढ़ा मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 30वां वचन, who is not with me is against me. जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है। If you oppose me, यदि तुम मेरा विरोध करो you are not of God. तो तुम परमेश्वर के नहीं हो। And if you are happy seeing that people are coming to Lord God, और यदि तुम दूसरे लोगों को परमेश्वर के पास, प्रभु के पास आते हुए देखकर खुश होते हो, if you are pleased and you are happy to see I'm gathering people to God,
और मैं लोगों को परमेश्वर के पास इकट्ठा करता हूँ, बुलाता हूँ, यह देखकर यदि तुम खुश होते हो then you are of God. तो फिर तुम परमेश्वर के हो। He that is not with me is against me. जो कोई मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है। So Jesus cleared the people that you are not with me. तो यीशु मसीह ने लोगों को यह स्पष्टता से कह दिया कि तुम लोग मेरे साथ नहीं हो, And I want that you be with me. लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हो जाओ। And so he, with an argument, he said, Satan cannot cast out Satan. इसीलिए सवाल जवाब करके समझाया कि शैतान को नहीं निकाल सकता। So this is the truth. तो यह सत्य है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो, Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। God bless you all. प्रभु आप परमेश्वर आप सबको आशीष Let's दे। close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Let's करें। pray. आइए प्रार्थना करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता हम यीशु के नाम में आते हैं। We thank you for your word. आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते Thank you हैं। for your teaching. आपके शिक्षण के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। And as we study today, जैसे आज हमने अभ्यास किया, Satan cannot cast out Satan. शैतान को नहीं निकाल सकता। If he acts so, that is a foolishness. और यदि शैतान ऐसा करे तो वह मूर्खता है। Satan don't want to cast out his own agent. शैतान अपने ही भेजे हुए दूतों को या दुष्ट आत्माओं को निकालना नहीं चाहता। Satan have authority to put another one at the place. और शैतान के पास अधिकार है कि कोई भी जगह दूसरे को भी वह दे सकता है। But he don't remove his agent from the house लेकिन वह अपने दूत को दुष्ट आत्मा को घर से नहीं निकालता है। unless the person is destroyed. He cannot do so. जब तक उस व्यक्ति का पूरा विनाश ना हो जाए तब तक शैतान ऐसा नहीं कर सकता। But Jesus, you came to deliver us, लेकिन यीशु आप हमें छुड़ाने के लिए आए and we believe in your teaching. और आपकी शिक्षा में हम विश्वास करते हैं। We are with you. हम आपके साथ हैं। We love when people are gathered to God. जब Come to God. लोग परमेश्वर के साथ इकट्ठा परमेश्वर के पास आते हैं तो वह बात से हमें खुशी होती है। Thank you, Jesus Christ, for this parable. यीशु मसीह इस दृष्टांत के लिए आपका धन्यवाद। You said to them who had doubt, जो लोग संदेह करते थे उनको आपने ये सारी बातें and बताई। also you talked to them those who have been deceived. और जो लोगों को धोखे में डाला गया था उन लोगों को भी आपने बताया और बात की। And also you talk with them who need grace. और जिनको अनुग्रह की जरूरत थी उनके साथ भी आपने यही बात की। Thank you, Jesus Christ, for loving your people. यीशु मसीह आपके लोगों से प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद। You didn't say that you go and find out who is working after me. यीशु मसीह आपने ऐसा जवाब नहीं दिया कि तुम लोग जाकर खुद ढूंढ निकालो कि मेरे अंदर कौन काम कर रहा है या मैं कैसे काम करता हूँ। But you loved your people and answered them. लेकिन आपने आपके लोगों से प्रेम किया और उनके सवालों का जवाब दिया। And we are in your kingdom, Lord. और प्रभु हम आपके राज्य में हैं। You have given us authority. Thank you. आपने हमें अधिकार दिया है, हम आपका धन्यवाद करते And हैं। thank you for awareing and giving us knowledge about this devil. और हमें जानकारी देने के लिए शैतान के बारे में प्रकाश देने के लिए आपका धन्यवाद। We pray for all people हम सब लोगों के लिए प्रार्थना who are करते हैं watching and carefully listening. जो लोग देख रहे हैं और ध्यान से सुनते हैं Give them grace. उन पर अनुग्रह करो। Let they come to truth. वे सत्य के पास आए। Once again, listen the message. फिर से एक बार संदेश को सुने। And what is needed on this earth, let they receive this teaching. और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी जरूरत है वह पाने के लिए इस शिक्षण को वे स्वीकार करें।
Give them grace. उन पर अनुग्रह करो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. आपका राज्य आए। Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो As it जाए। is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। Forgive our debts, हमारे अपराधों को माफ करो as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया, For thine is kingdom, Lord. क्योंकि प्रभु राज्य आपका है, Thy is glory, महिमा आपका है, thy is power. पराक्रम आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank दे। you for watching. देखने के लिए Share it. धन्यवाद। इसे बढ़ाते जाओ। Praise Lord. प्रेज द लॉर्ड। Yes, Jai Bhai, Mehul Bhai, praise God.